सो वेलकम IIPians एंड आज हम पढ़ने वाले हैं कि टेलर सीरीज एक्सपांशन है। आपको जीसेट में पूछा जाए तो किस तरह आप उसका आंसर दे सकते हैं इजीली, और लॉरेंट सीरीज पूछा जाए तो किस तरह आंसर दे सकते हैं, सिंगुलरिटी पूछा जाए तो किस तरह आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो टॉपिक्स बता दिए हैं वो सभी ये वीडियो में कवर होने वाले हैं। सो यहाँ पे देखते हैं टेलर सीरीज एक्सपांशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अब जब हम बात कर रहे हैं टेलर सीरीज एक्सपांशन की, तो यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन जो है उसमें PDF मिल गई होगी कि स्टैंडर्ड टेलर सीरीज है। ये वीडियो जब अपलोड होगा तभी आपको एक PDF है वो मिल जाएगी कि वो आपको याद रखनी है स्टैंडर्ड टेलर सीरीज। उसके बेस पे ही आप प्रॉब्लम है वो सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज वो प्रॉब्लम्स है वो आप नहीं सोल्व कर पाओगे। देखो यहाँ पे टेलर सीरीज है, उसका एक्सपांशन देखो। फंक्शन अगर एनालिटिक है z माइनस z0 इज लेस देन R रीजन में, एंड सो फॉर ऑल पॉइंट्स इन दैट रीजन टेलर सीरीज एक्सपांशन ऑफ फंक्शन f ऑफ z अबाउट z इक्वल टू z0 विल बी, मतलब कि अगर फंक्शन एनालिटिक है और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, रीजन क्या है, z माइनस z0 इज लेस देन R, तो उसका टेलर सीरीज एक्सपांशन है वो क्या होगा, z इक्वल टू z0 पे, अबाउट z इक्वल टू z0। सो f ऑफ z इज इक्वल टू समेशन 0 टू इनफाइनाइट फंक्शन, और यहाँ पे nth डेरिवेटिव है फंक्शन का, nth डेरिवेटिव एट z0 एंड z माइनस z0 रेस टू n अपॉन n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं सभी जगह पे तो क्या आ जाएगा, फंक्शन सिर्फ ओके, 0 डेरिवेटिव मतलब कि फंक्शन। अब फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब कि f प्राइम f डैश z0 z माइनस z0, यहाँ पे आ गया 1 और 1 फैक्टोरियल। देखो 1 फैक्टोरियल लिखूँ या 1 लिखूँ सेम ही है। देखो यहाँ पे 0 फैक्टोरियल है, देखो 0 फैक्टोरियल की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाता है 1। क्लियर। अब यहाँ से चलते हैं आगे कि फंक्शन है उसका k टाइम्स डेरिवेशन है यहाँ पे आ जाता है, और z माइनस z0 का k पावर आ जाता है अपॉन k फैक्टोरियल। तो आपको क्या करना है कि फंक्शन आपको दिया गया है तो ये फर्स्ट फंक्शन दिया गया है तो फर्स्ट डेरिवेटिव कर लो, सेकंड डेरिवेटिव कर लो, और थर्ड डेरिवेटिव कर लो या फोर्थ डेरिवेटिव कर लो, और बाद में इन सबको ये फॉर्म में लिख के आप जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया गया है उसका टेलर सीरीज है वो आप फाइंड कर सकते हैं, और जिसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है z माइनस z0 इज लेस देन R। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स आर्गन प्लेन है तो उसमें देखो यहाँ पे अगर कॉम्प्लेक्स आर्गन प्लेन की हम बात करें तो उसमें ये जो पूरा रीजन है, ये पूरे रीजन में सभी जगह पे आपका फंक्शन है वो क्या होगा, एनालिटिक। ये जो रीजन है क्या है, z माइनस z0 लेस देन R, मतलब कि ये R रेडियस से कम जो रीजन है वो पूरे रीजन में आपका फंक्शन है वो एनालिटिक है। तो आप टेलर सीरीज का यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी आपको ऐसा नहीं बोला होगा कि यहाँ पे टेलर सीरीज एक्सपांड करो, या उसमें आपको बोल दिया होगा कि अगर फंक्शन एनालिटिक है ये रीजन में और आपको उसका सीरीज एक्सपांशन करना है, तो टेलर सीरीज नहीं बोला है फिर भी वहाँ पे टेलर सीरीज ही एक्सपांड करना है। अब देखो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है वो दिए गए हैं, वो उनमें से एक क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, तो थोड़े बहुत आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इतना आपको लिखना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। देखो जीसेट के एग्जामिनेशन में बहुत ही हार्ड लेवल के या बहुत लेंथी डेरिवेशन है वो नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन से वो आप स्टैंडर्ड टेलर सीरीज से इजीली सोल्व कर पाओगे। कोई भी क्वेश्चन होगा आप स्टैंडर्ड टेलर सीरीज से ही सोल्व कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे जो ये डेफिनेशन है वो हम हटा देते हैं और प्रॉब्लम है वो लिख देते हैं।
अब देखो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं कि आपको फंक्शन दिया गया है, आपको फंक्शन एफ ऑफ जेड दिया गया है क्या, जेड क्यूब माइनस 10z² प्लस 6 अबाउट z इक्वल टू 3। मतलब कि यहाँ पे z0 दिया गया है 3। ओके, सो z0 है वो 3 आपको दिया गया है। मतलब कि यहाँ पे फंक्शन में टेलर सीरीज ऑफ द फंक्शन, टेलर सीरीज includes z minus 3 power, positive power of z minus 3। okay, positive power of z minus 3 मतलब कि z minus 3 है उसके पॉजिटिव पावर ही आएंगे। तो यहाँ पे देखो पहले क्या करेंगे हम कि फंक्शन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे ले लेते हैं। सो क्या आ जाएगा फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 3z² माइनस 20z, 6 का 0। सेकंड डेरिवेटिव लिख दो क्या 6z, इसको एक बार डेरिवेट कर दो और यहाँ पे थर्ड टाइम डेरिवेशन मतलब कि 6। अब आपको क्या करना है कि सिर्फ यहाँ पे वैल्यू है वो पुट करना है क्या, f देखो यहाँ पे लिखा था कि f ऑफ z0 प्लस f डैश z0 z माइनस z0 प्लस f डबल डैश z0 z माइनस z0 रेस टू 2 प्लस f ट्रिपल डैश z0 z माइनस z0 रेस टू 3। यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ से आपको ये जो सीरीज है वो आपको निकालना है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने से पहले ही यहाँ पे z0 पे वैल्यू पुट कर देते हैं। z0 है 3, तो यहाँ पे सभी जगह पे 3 पुट कर दो क्या, यहाँ से ये हटा देते हैं हम। और अगर आप यहाँ पे 3 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 क्यूब मतलब कि 27 माइनस क्या आ जाएगा 10z² मतलब 3 इंटू 3 माइनस यहाँ पे 90 प्लस 6। इससे क्या आ जाएगा आंसर, देखो 27 प्लस 6 33, 90 माइनस 33 आप कर दोगे मतलब कि माइनस 90 प्लस 33, तो आपका आंसर आ जाएगा कुछ -57। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू ये 3, यहाँ पे भी 27 माइनस क्या आ गया 60 मतलब 27 माइनस 60 क्या आ जाएगा -33। यहाँ पे क्या आ रहा है 6 इंटू 3 मतलब कि यहाँ से आ रहा है -2 और ये तो 6 ही है। तो यहाँ पे आप पुट कर दो फंक्शन की जगह पे क्या है -57। अब इसके बाद आ जाता है -33 z माइनस 3, z माइनस z0 है मतलब कि z माइनस 3 और 1 फैक्टोरियल नहीं लिख रहा हूँ, प्लस f डबल प्राइम क्या है -2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल z माइनस 3, यहाँ पे z माइनस 3 आएगा और उसका स्क्वायर। अभी क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल
z माइनस z0 क्यूब। यहाँ पे भी क्या लिखना है 3। क्लियर। देखो यहाँ पे हर बार यहाँ पे z0 की जगह पे 3, यहाँ पे z0 की जगह पे 3। z0 लिखने के बाद मैं इरेज इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पता चले कि यहाँ पे z0 की जगह पे 3 लिखना है, ऐसा मत करना कहीं पे। देखो आपका जो एग्ज़ाम है वो तो आपको ऑप्शन के बेस मल्टीपल जो MCQ है वो दिए गए होंगे। अगर आप कहीं पे सोल्व कर रहे हो और आपको आंसर लिखना है तो z0 मत लिखना, z0 की जगह पे आपको जो वैल्यू दी गई है वही लिखना है। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लो, -57 -33 z माइनस 3, यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो गए, -z माइनस 3 स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 6, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 × 2 × 1 मतलब 3 × 2 6, 6 क्या आ जाएगा 1 प्लस z माइनस 3 क्यूब। सो ये आंसर है वो देख लेना कि क्या ये सही आंसर है। तो हाँ, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन है शायद आपका दिया गया है बी, सॉरी सी ऑप्शन। ओके, सो सी ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है आपको। तो ये क्वेश्चन है वो हमने सोल्व कर लिया है। देखो था तो कितना सिंपल, लेकिन ये लेंथी डेरिवेशन है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन है वो आपको पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू पुट करने में आपको टाइम थोड़ा बहुत लगेगा। ये वैल्यू इसके बाद यहाँ पुट करनी है, सिंप्लीफाई करना है। सो ऐसे क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। लेकिन अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन है, उस टाइप के क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड टेलर सीरीज़ के बेस के क्वेश्चंस होते हैं। तो चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम पे। और हमें पता है कि दूसरा प्रॉब्लम है क्या है, फंक्शन दिया गया है आपको cos x ln 1 - x। सो अगर यहाँ पे आपको फंक्शन दिया गया है और अबाउट एक्सपांशन पूछा है x = 0, तो यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिख लो कि टेलर सीरीज ऑफ फंक्शन includes positive power of z माइनस z0। मतलब कि यहाँ पे z0 है 0, तो यहाँ पे पॉजिटिव पावर ऑफ क्या आएंगे, x के ही पावर आएंगे। तो अब ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया है, तो आपको स्टैंडर्ड टेलर सीरीज है जो आपको दी गई है PDF में, उसका आपको जो फॉर्म है वो सब पता होना चाहिए। सो cos x की स्टैंडर्ड टेलर सीरीज है 1 - x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल माइनस x⁶/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब यहाँ पे ln 1 - x है, उसमें क्या आएगा -x माइनस x² / 2 माइनस x³ / 3, मतलब ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। अब देखो कि ये दो फॉर्म हमें अगर पता है तो ये क्वेश्चन इजीली सोल्व हो सकता है। और क्वेश्चन में हमने क्या बोला है कि जो z माइनस z0 है उसी के ही पावर आते होने चाहिए। तो ln 1 - x है वो x के ही पावर दे रहा है। देखो ये x है, x² है, x³ है, उसी के ही पावर दे रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 1 - x है वो 1 - x, और यहाँ पे 1 - x², 1 - x³ है उसके पावर दे रहा है। तो आपको क्या लिखना है सॉल्यूशन में कि सीरीज है वो आपकी आ जाएगी cos x ln x। सो यहाँ पे cos x की सीरीज है वो क्या हो जाएगी 1 - x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल माइनस x⁶/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा ln 1 - x। सो ln 1 - x है
उसकी सीरीज लिख देते हैं कि x यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे एक्स क्यूब बाई 3। देखो आपके एग्जामिनेशन में ऐसा भी कर लेते हैं कि आपको सिर्फ बोला जाए कि ln 1 माइनस एक्स के x है उसका टेलर सीरीज एक्सपांशन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेलर सीरीज एक्सपांशन ऑफ ln 1 माइनस एक्स। तो आपको अगर ये सीरीज है मेमोराइज है तो आप डायरेक्टली उसका 5 to 10 सेकंड में आंसर लिख के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना होता है, तो वो इजी रहता है। जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं उसे सोल्व करने में आप टाइम दे सकते हैं। सो यहाँ पे क्या आता है कि आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखो मल्टीप्लिकेशन करने से पहले ये x है वो मल्टीप्लाई होगा 1 से। अब एक्स स्क्वायर है वो कौन कौन सी टर्म है उससे अराइज होगा। देखो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 है वो 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर बाई 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब बाई 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 फैक्टोरियल लिखो या 2 लिखो सेम ही है। अब क्या होगा कि ये एक्स क्यूब बाई 3 है, माइनस एक्स क्यूब बाई 3 है वो ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब बाई 3। और अभी जो नेक्स्ट टर्म है सब वो उसको हमें सच एज सोल्व नहीं करना है क्योंकि आपके जो एग्जामिनेशन के पेपर है उसमें थोड़े पावर तक ही आपको टर्म्स दी होंगी। सो यहाँ पे क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन करते हैं माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है। सो एलसीएम आ जाएगा 6, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा। सो 3 माइनस 2 मतलब कि 1 और यहाँ से एक्स क्यूब। सो आपका ये आंसर है वो कौन सा ऑप्शन है, देख लो ए ऑप्शन है वो आपका आंसर है। ओके, सो यहाँ पे ये है आपका फाइनल आंसर। सो देखो कितना इजी वे कि आप पेपर में अगर क्वेश्चन है उसे देखते हो और आपको स्टैंडर्ड टेलर सीरीज है वो आपको याद है तो आप इजीली ये क्वेश्चन का आंसर है वो 1 और 2 मिनट में आप वहाँ पे निकाल कर ला सकते हो। तो यहाँ पे प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं करनी है। और देखो एक्स क्यूब टर्म है वो दो, सिर्फ इसमें ट्रिकी इतना ही था कि एक्स क्यूब है वो 2 टर्म से अराइज हो रहा था। एक ये एक्स क्यूब बाई 3 है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तब, और ये एक्स स्क्वायर बाई 2 है वो x से मल्टीप्लाई होगा तब। तो इतना ही ये आपको ध्यान रखना है कि प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो या तो पावर कहीं पे छूट ना जाए। तो अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उस पे चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको बोला गया है कि पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो आपको पीडीएफ में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्वेश्चन है वो शॉर्ट में ही लिखा है। तो यहाँ पे मुझे तो सिर्फ शॉर्ट में ही लिखना है। अब यहाँ पे x माइनस 1 ई रेस टू एक्स, और यहाँ पे अबाउट आपको क्वेश्चन पूरा लिखना है जो पीडीएफ है उसमें से। सो अबाउट x इक्वल टू 1। सो देखो अबाउट x इक्वल टू 1 मतलब कि z माइनस z0 के पावर आएंगे, मतलब कि यहाँ पे x माइनस 1 है उसके पॉजिटिव इंटीजर पावर है वो टेलर सीरीज में इंक्लूड होंगे। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप देखो यहाँ पे सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट स्टेप कि सभी जगह है वो z माइनस z0 में कन्वर्ट करना है। जहाँ पे आपको z दिखाई दे रहा है उसको आपको z माइनस z0 में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद उसका जो स्टैंडर्ड टेलर सीरीज एक्सपेंशन है वो लिख के आप सोल्व कर सकते हो। देखो अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये देखते देखो x माइनस 1 तो यहाँ पे है, मतलब कि ये z माइनस z0 ही हुआ। तो ये तो है उसको सच एज ही रखना है, उसको कोई भी चेंज नहीं करवाना है x माइनस 1 को।
तो यहाँ पे देखो x-1 है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब अगर स्टैंडर्ड टेलर सीरीज, देखो स्टैंडर्ड टेलर सीरीज ऑफ e रेस टू x है, वो क्या हो जाएगी 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। क्लियर? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो आपको क्या करना है कि पहले ये x के ही पावर है, तो अगर यहाँ पे x की जगह पे x-1 लिखते हैं तो यहाँ पे सब जगह पे x-1 के ही पावर आएंगे, x-1 है उसके ही पावर आएंगे। तो आपको x-1 के ही पावर लिखने हैं, यहाँ पे x-1 के ही पावर लिखने हैं। तो यहाँ पे x-1 करने के लिए क्या प्रोसीजर करें, तो देखो यहाँ पे सिंपल मैथ्स आपको यूज करना है, e रेस टू x -1। देखो यहाँ पे e रेस टू -1 प्लस 1 मतलब कि e रेस टू 0 मतलब कि 1, सो 1 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है x-1, यहाँ पे देखो e रेस टू x, e रेस टू -1 और e रेस टू +1 लिख सकता हूँ। तो इसको e रेस टू x, देखो मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर है उसका एडिशन है, हो जाएगा तो x-1, और यहाँ पे e रेस टू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, e रेस टू 1 है, e से ही डिनोट किया जाता है। तो अब यहाँ पे e रखा है और x-1 यहाँ पे e रेस टू x-1 लिख दिया है। अब यहाँ पे e और x-1 ऐसे ही रखो और यहाँ पे आप इसको एक्सपांड कर दो, तो क्या आ जाएगा x-1 प्लस x-1 रेस टू 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x-1 रेस टू 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो आपको देखो ये क्वेश्चन है, उसमें क्या पूछा गया है कि द कोएफिशिएंट ऑफ x-1 क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ x-1 क्यूब इन टेलर सीरीज एक्सपांशन। सो कोएफिशिएंट अगर आपको x-1 क्यूब है वो आ जाता है तो कोएफिशिएंट है वो आपको पता चल जाएगा। सो यहाँ पे x-1 क्यूब का कोएफिशिएंट अगर आपको निकालना है, देखो ये दिमाग में रखो, मैं अपने दिमाग में ये चीज़ है वो रखता हूँ क्या पूछा गया है। तो आपके सामने क्वेश्चन है, यहाँ पे मेरे सामने तो क्वेश्चन शॉर्ट में ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे x-1 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे x-1 आ गया। सो यहाँ पे x-1 स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे x-1 क्यूब आ जाएगा और यहाँ पे x-1 रेस टू 4 आ जाएगा। देखो e तो सभी के मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे x-1 क्यूब का कोएफिशिएंट निकालना है अगर, तो क्या आ जाएगा e/2। सो क्या आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x-1 क्यूब इज e/2 फैक्टोरियल, मतलब कि e/2 ही हुआ। देखो अगर e/3 फैक्टोरियल आ रहा है आपको, मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन बोल दिया कि x-1 है उसका 4th पावर जो है उसका कोएफिशिएंट दे दो, तो e/3 फैक्टोरियल है उसको आपको e/6 के फॉर्म में लिखना होगा, 3 × 2 × 1।
तो इतना आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, e/2। सो ऑप्शन है जो भी दिए गए हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या थे, e/6, e/2, -e/2 एंड -e/6। अगर ये टेलर सीरीज आपने स्टैंडर्ड टेलर सीरीज है वो गलत लिख दी, मतलब कि जो 4 ऑप्शन है उसमें गलत ऑप्शन के साथ आपका आंसर है वो मैच हो जाएगा। सो अगर यहाँ पे आप इतना ही प्रोसीड करोगे, देखो ये x-1 यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो आप डायरेक्टली क्या लिख दोगे कि 1/3 फैक्टोरियल इंटू e है वो इसका आंसर है। सो e/3 फैक्टोरियल लिख दोगे तो आप अपना आंसर है वो a लिख दोगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आराम से देखना है कि पहले x-1 का जो सभी पावर है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे भी अभी मल्टीप्लिकेशन में x-1 नहीं है और यहाँ पे पूरी की पूरी सीरीज है वो एक्सपांड हो गई है। सो e/2 है वो x-1 क्यूब है उसका कोएफिशिएंट आ गया है। तो अब हम देखेंगे लोरेंट्ज़ सीरीज एक्सपांशन, और लोरेंट्ज़ सीरीज एक्सपांशन है वो देखने के बाद उसके थोड़े प्रॉब्लम्स कर लेंगे और बाद में सिंगुलरिटी पे चलेंगे। लोरेंट्ज़ सीरीज एक्सपांशन है उसमें आपको इजी क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन है थोड़े से हार्ड क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे लेके सोल्व कर देंगे। इसलिए आपको जो इजी क्वेश्चन है वो कंपैरेटिवली आप इजी करके सोल्व कर सकते हैं कम टाइम में। यहाँ पे आता है लोरेंट्ज़ सीरीज एक्सपांशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। सो देखो यहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं लेना है कि यहाँ पे सर इतनी लेंथी कैलकुलेशन है और जी सेट में कैसे की जाए। अब देखो पहले तो ये क्वेश्चन है वो इजी वे में आपको पूछे जा सकते हैं, या तो डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा जा सकता है, या तो कोई जो स्टैंडर्ड टेलर सीरीज एक्सपांशन है वो मैंने आपको बता दिया है, और लोरेंट्ज़ सीरीज एक्सपांशन है उसमें आपको लोरेंट्ज़ सीरीज एक्सपांशन का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस से वो पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। लेकिन ये जो लोरेंट्ज़ सीरीज एक्सपांशन ऑफ कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया गया है वो पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। अब यहाँ पे देखते हैं, हमें कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है, हमें सभी टॉपिक है वो कवर अप करने हैं। तो देखो यहाँ पे फंक्शन है कोई दिया गया है 1/z+1 z-2 एंड z-3। तो यहाँ पे आपको पता है कि फंक्शन है सीरीज इज नॉट डिफाइंड। ये जो सीरीज है वो कहाँ पे डिफाइन नहीं होगी, z = -1 पे, +2 पे एंड +3 पे। तो देखो यहाँ पे z = -1 पुट करूँगा तो ये 1/0 फॉर्म हो जाएगा, तो सीरीज है वो डाइवर्ज हो जाएगा इनफाइनाइट पे। और यहाँ पे 2 पुट करने से 3 पुट करने से सेम 1/0 फॉर्म आएगा और सीरीज है आपका जो फंक्शन है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स आर्गन प्लेन लेते हैं और उसमें देखते हैं कि ये पॉइंट से कहाँ पे लाई करते हैं। देखो -1 यहाँ पे है, ये 2 है और यहाँ पे 3 है। सो -1 को लेके एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब 0 से 1 की रेडियस थी और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, एक रेडियस 2 की ले ली और सर्कल ड्रॉ कर दिया, और एक रेडियस 3 की ले ली और सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो मतलब अभी हमारे पास है C1, C2 एंड C3, सर्कल 1, सर्कल 2 एंड सर्कल 3। सो सर्कल 1 है उसमें फंक्शन है कम्प्लीटली एनालिटिक है, यहाँ पे कोई भी सिंगुलर पॉइंट है अंदर नहीं है। देखो यहाँ पे कोई भी सिंगुलर पॉइंट ये सर्कल के अंदर की साइड नहीं है, मतलब कि ये है सर्कल 1 में जो आपका फंक्शन है वो कम्प्लीटली एनालिटिक है। तो एनालिटिक अगर आपका फंक्शन है तो सभी जगह पे एट ऑल पॉइंट सीरीज गिव्स द पॉजिटिव पावर ऑफ z-z0 एंड विच इज इक्वल टू टेलर सीरीज। सो टेलर सीरीज में यही बताया था कि सीरीज है वो पॉजिटिव पावर ऑफ z-z0 है वो दे रही होंगी। अब देखो सर्कल 2 है, ये सर्कल के अंदर ये -1 है वो सिंगुलर पॉइंट आ रहा है। तो देखो -1 सिंगुलर पॉइंट आ रहा है तो आपकी जो सीरीज एक्सपांड होगी उसमें ये -1 का जो पावर है, देखो -1 से नेगेटिव पावर है वो इंक्लूड होंगे।
मतलब कि -1 पे ये एनालिटिक नहीं है तो नेगेटिव पावर भी इंक्लूड होंगे। सो सर्कल 2, सो विद इन सर्कल 2 f of z is not analytic at z equal to -1, so it gives the positive and negative power of z minus z0 and which gives the Lorentz series। ओके, सो यहाँ पे सर्कल 2 में जब हम सर्कल 2 के अंदर की बात करते हैं तो लोरेंट्ज सीरीज एक्सपांशन हमें मिलेगा। और विद इन सर्कल 3, देखो सर्कल 3 में भी दो सिंगुलर पॉइंट्स आ रहे हैं 2 एंड -1, सो सर्कल 3 में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव पावर ऑफ z माइनस z0 इंक्लूड होंगे। क्यों? क्योंकि z इक्वल टू -1 एंड 2 है वो सिंगुलर पॉइंट्स है। सो यहाँ से लोरेंट्ज सीरीज है वो आपको मिल रही है। अब देखो लोरेंट्ज सीरीज हम कर रहे हैं कब से, तो लोरेंट्ज सीरीज का फॉर्मूला देख लेते हैं कि देखो ये फंक्शन इज इक्वल टू समेशन n टू इनफाइनाइट a n z माइनस z0 रेस टू n प्लस समेशन n इक्वल टू 1 इनफाइनाइट n bn अपॉन z माइनस z0 रेस टू n। अब यहाँ पे आपको n की जगह k दे या r दे, कुछ भी दे, लेकिन आपको सिर्फ ये फॉर्म है वो याद रखना है। और ये तो क्या है भैया, ये है, देखो ये है वो टेलर सीरीज का फॉर्म है, ये है वो टेलर सीरीज का कुछ फॉर्म है। अब यहाँ पे जो ये फॉर्म है ये लोरेंट्ज सीरीज एक्सपांशन मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पे ये इसको कह सकते हैं हम लोरेंट्ज सीरीज। लेकिन क्या लोरेंट्ज सीरीज ये पूरा फॉर्मूला है उसे लोरेंट्ज सीरीज कहेंगे, लेकिन इसको कहेंगे प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लोरेंट्ज सीरीज एक्सपांशन। सो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अभी ये क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूँ किस तरह से ये क्वेश्चन है वो सोल्व होगा। तो आपको इसी तरह से 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको आइडिया आ जाएगा कि अगर लोरेंट्ज सीरीज है वो पूछा जाए तो आपको कौन कौन से स्टेप्स है वो फॉलो करने हैं। तो लोरेंट्ज सीरीज में बेसिकली देखो यहाँ पे सर्कल 1 एंड सर्कल 2 के बीच में यहाँ पे ये पूरा रीजन है, इसमें फंक्शन एनालिटिक है, लेकिन यहाँ पे 1 है उस पे एनालिटिक नहीं है, मतलब कि ये कोई सर्कुलर एन्यूलस है वो फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे लोरेंट्ज सीरीज का एक जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो सोल्व कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन है वो सोल्व होगा। और क्वेश्चन है वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है, आपको क्वेश्चन से वो जीसेट के लिए प्रैक्टिस करनी है। अगर आप मोर एंड मोर क्वेश्चन है वो ट्राई करेंगे तो आपको इजीली जो इजी क्वेश्चन है वो कम से कम टाइम में आप सोल्व कर पाओगे। अब देखो पहले तो ये फंक्शन है जो आपको दिया गया है 1/z+2 एंड z-4। अब हम ए जो पोर्शन है उसमें बात करें कि यहाँ पे mod z-1/2 < 5/2। अब ये फंक्शन ये सीरीज एक्सपांसन है z इक्वल टू 1/2 पे। सो 1/2 पे जो एक्सपांसन है तो z माइनस z0 मतलब कि z-1/2 है, वो इसी के ही पॉजिटिव पावर है। यहाँ पे अगर आएंगे तो क्या कहेंगे उसे, टेलर सीरीज। अगर पॉजिटिव के साथ नेगेटिव पावर भी आएंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पावर, तो क्या कहेंगे, लोरेंट्ज सीरीज। तो अभी फर्स्ट स्टेप क्या है कि अगर आपको ये रीजन दिया गया है तो पहले आपको इसे पहले देखो यहाँ पे इसको आपको इस तरह के फॉर्म में लिखना होगा।
यहाँ पे a, यहाँ पे b, यहाँ पे z-4। अब आपको ये पार्शियल डिकम्पोजिशन करना है, मतलब कि आपका जो डिनोमिनेटर है उसको आपको सेपरेट करना है पार्शियल डिकम्पोजिशन करके। तो इसकी मेथड है वो क्या होगी, देखो इसकी मेथड है कि आपको डिनोमिनेटर लिखना है 1/z+2 एंड z-4 विच इज इक्वल टू a/z+2 प्लस b/z-4। सो यहाँ से आपको LCM ले लेना है। सो a z-4 प्लस b z+2 और यहाँ से z+2 एंड z-4। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, z+2 z-4। अब क्या होगा कि ये जो डिनोमिनेटर है वो कैंसल आउट हो जाएगा। सो 1 इक्वल टू az -4a प्लस bz प्लस 2b। क्लियर। अब देखो आपको क्या करना है कि az एंड bz, देखो यहाँ पे कहीं पे भी न्यूमरेटर में z है, उसका कोएफिशिएंट है वो क्या है, z का जो कोएफिशिएंट है वो 0 है। सो कोएफिशिएंट ऑफ z इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a प्लस b z, यहाँ पे देखो ये टर्म और ये टर्म को a प्लस बी इंटू जेड लिख सकता हूँ। सो ये a प्लस बी है वो क्या हो जाएगा, 0। सो यहाँ पे एक इक्वेशन हमारा मिल गया a प्लस बी इक्वल टू 0। और यहाँ पे दूसरा इक्वेशन क्या है, -4a प्लस 2b इक्वल टू 1। क्लियर। ये हमारे पास दो इक्वेशन है। सो इससे आप सोल्व करो तो क्या आ जाएगा, a इक्वल टू -b यहाँ से आ रहा है। अब a इक्वल टू -b यहाँ पे पुट कर दो। सो a की जगह पे -b अगर हम पुट करें तो 4b प्लस 2b इक्वल टू 1, मतलब कि b इज इक्वल टू 1/6 है वो आ जाएगा। ओके, b इक्वल टू 1/6 आ गया। सो आपको पता है a इज इक्वल टू -b। सो यहाँ से आपका a है वो क्या आ जाएगा, -1/6। देखो ये तो प्रोसीजर हुआ कि इसकी a की वैल्यू एंड b की वैल्यू किस तरह से फाइंड की जाए। सो क्या आ जाएगा, -1/6। अब देखो यहाँ पे इसकी शॉर्ट ट्रिक है वो हम करेंगे। ये देख लिया, मतलब कि a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। तो मतलब अब हम क्या लिख सकते हैं कि a की जगह पे -1/6, सो -1/6 और z+2 प्लस 1/6 z-4। ओके, इस तरह से हम फंक्शन को लिख सकते हैं। तो अब शॉर्ट ट्रिक है वो देख लेंगे कि किस तरह से शॉर्ट ट्रिक से ये सोल्व किया जाए। देखो अभी तो ये फर्स्ट स्टेप ही है, अभी हमने कोई सीरीज एक्सपांड नहीं की है, ये तो पार्शियल डिकम्पोजिशन की शॉर्ट ट्रिक है। आपको क्या करना है कि यहाँ पे 1/z+2 लिखना है प्लस 1/z-4 लिखना है। अब आपको क्या करना है पता है कि यहाँ पे z इक्वल टू -2 लिखो। देखो यहाँ पे z+2 इक्वल टू 0 लिखना है, z+2 इक्वल टू 0 मतलब z इक्वल टू -2। अब यहाँ पे z इक्वल टू -2 है वो यहाँ पे पुट करना है। कहाँ पे, यहाँ पे -2 पुट करना है, इसको आपको हाइड करना है। सो माइनस क्या आ जाएगा, -2 -4 मतलब कि -6। सो यहाँ पे आपका 1
यहाँ पे 1/-6 z+2 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि सेम प्रोसीजर करना है यहाँ पे। सो z = 4 कर दो, यहाँ पे इसको हाइड कर दो, यहाँ पे 4 पुट कर दो, सो 4 + 2 6 हो गया। सो यहाँ पे आपको 1/6 z-4। सो देखो यही आंसर आ रहा है शॉर्ट ट्रिक से भी। यहाँ पे माइनस ऊपर लिख दो, सेम ही थिंग है। सो ये पार्शियल डिकम्पोजिशन की ट्रिक थी कि किस तरह से आप जो डिनोमिनेटर है उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे चलते हैं आगे कि हमारा जो फंक्शन है वो ये आ गया है। अब हमें क्या करना है, 1/2 से 1/2 है उसका सेंटर है। सो यहाँ पे हमें पता है z-1/2 है, उसके फॉर्म में सब चीज़ आएगी। सो -1/6 यहाँ पे z-1/2 के प्लस यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 1/2 + 2। देखो ये -1/2 ये +1/2, तो यहाँ पे कुछ मैंने चेंज नहीं किया है। सो यहाँ पे भी आपको क्या करना है कि सेम प्रोसीजर करनी है, z-1/2 + 1/2 - 4। सो इसको आपको किस तरह से सिंप्लीफाई करना है, ये हो गया z-1/2 और यहाँ पे +5/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/6 z-1/2। अगर यहाँ से -4 + 1/2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा -7/2। ओके, 2 × 4 8। ओके, सो 1 - 8 मतलब -7/2। सो यहाँ पे 7/2 आ जाएगा विथ माइनस साइन। देखो यहाँ पे अभी z-1/2 के फॉर्म में कुछ आपका आंसर आने वाला है। तो अब आपको क्या करना है कि रीजियन है वो देखना है कि mod z-1/2 इज लेस देन 5/2। सो जो ये देखो अगर mod z-z0 इज लेस देन r है तो ये जो भी वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, जो भी वैल्यू बड़ी है इन दोनों में से वो आपको कॉमन निकालनी है यहाँ से। मतलब कि वैल्यू कौन सी बड़ी है, देखो z-z0 है वो कम है किससे, r से। सो यहाँ पे mod r है वो ज़्यादा बड़ा होगा, मतलब कि यहाँ पे 5/2 है वो z-1/2 से ज़्यादा है। सो यहाँ पे -1/6, यहाँ पे 5/2 है वो साइन के साथ कॉमन लेना है, साइन के साथ, मतलब कि यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। सो यहाँ पे 5/2 प्लस है। सो यहाँ पे 5/2 जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो ये किस तरह इसे लिख सकते हैं 1 + z-1/2 / 5/2। ओके, इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 5/2 है वो mod z-1/2 से बड़ा है, तो 7/2 है वो भी किससे बड़ा है, mod z-1/2 से। सो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से 7/2 कॉमन आ जाएगा लेकिन माइनस साइन के साथ। और क्या आ जाएगा, देखो -7/2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 - z-1/2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 7/2। क्लियर। तो ये फॉर्मेट है वो आपका आ रहा है। अब यहाँ पे ये इरेज करके हम लिख देंगे हमारा जो आंसर है वो। सो अभी ये रीजियन है आपके लिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ क्योंकि
अगर आपको ये 1 माइनस z माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 5/2 है, इसको अगर दूसरे तरीके से लिखना है तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -1, ये मल्टीप्लाई कर लो, सो 6/2 3 आ जाएगा, सो -1/15। अब देखो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस z माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 5/2 रेज टू -1 लिख सकता हूँ मैं। हाँ, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 6/2 3 इंटू 7 मतलब 21, ये माइनस है यहाँ पे ले लिया मैंने। सो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, देखो 1 माइनस z माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 7/2 रेज टू क्या आ जाएगा -1, क्या आ जाएगा -1। अब आपको सिर्फ पता होना चाहिए 1 प्लस x रेज टू -1। देखो 1 प्लस x रेज टू -1 एंड 1 माइनस x रेज टू -1 की स्टैंडर्ड सीरीज। देखो यही ये आपको पता होगा अगर, तो डायरेक्टली आप इसका आंसर है वो लिख सकते हैं। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस x है उसमें 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब, इसमें क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब। ओके, अब यहाँ पे इसको एक्सपांड कर लेते हैं कि इक्वल टू, ओके यहाँ पे इसको यहाँ से चलते हैं -1/15 माइनस 1/15 और 1 प्लस एक्स रेज टू -1, तो उसको कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस z माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 5/2। ओके, अब यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा, z माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 5/2 रेज टू 2 माइनस क्या आ जाएगा, z माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 5/2 रेज टू 3। ओके, देखो यहाँ पे ये सीरीज कंटिन्यू ही है, ये भी कंटिन्यू ही है, तो हमारी भी सीरीज है वो कंटिन्यू ही है, लेकिन हमें इतने इनफाइनाइट पावर तक नहीं जाना है क्योंकि हमारा बोर्ड है वो लिमिटेड है। सो अभी ऐसे फालतू जोक्स नहीं मारेंगे अब से। तो यहाँ पे देख लो कि -1/21, सो यहाँ पे अभी टर्म्स है वो बाकी है -1/21। सो 1 माइनस एक्स रेज टू -1, सो 1 माइनस एक्स रेज टू -1 है, उसमें क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा, z माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 7/2, यहाँ पे प्लस z माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 7/2 रेज टू 2 एंड माइन यहाँ पे प्लस, यहाँ पे सभी जगह पे प्लस ही आएंगे, 7/2 रेज टू 3। सो ये हो गई आपकी यहाँ पे लोरेंट सीरीज एक्सपांशन ऑफ गिवन फंक्शन दिया था, इसकी लोरेंट सीरीज एक्सपांशन है वो ये आ गई है। देखो यहाँ पे -1/15 और ये पूरी की पूरी सीरीज उससे आ गए -1/21 और ये पूरी सीरीज, ये दोनों टर्म है वो लोरेंट सीरीज एक्सपांशन ऑफ दिस फंक्शन है। देखो ऐसा मत करना कि आपने एग्जाम में इतना कर दिया और बाद में पता चला कि ये तो छूट ही गया है, तो आपका आंसर है वो गलत आ जाएगा। सो आप जीसेट नेट गेट कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है लोरेंट सीरीज एक्सपांशन का, तो वो आप अटेम्प्ट करके इस तरह से सोल्व कर सकते हैं।
तो देखो अभी यहाँ पे ये इरेज कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे ये इतने तक इरेज कर दिया मैंने। अब हम बात करते हैं कि मोड z-1/2 है। देखो मोड z-1/2 है, वो 5/2 से बड़ा है और 7/2 से छोटा है। तो क्या करेंगे, देखो इतने स्टेप्स तो सेम ही आएंगे। अब यहाँ से -1/6, अब 5/2 से क्या बड़ा है, देखो रीजन कौन सा है, C की बात कर रहे हैं अभी हम। यहाँ पे C रीजन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि रीजन अब हो गया है C, यहाँ पे 5/2 और यहाँ पे 7/2। सो आप अपनी बुक में नया एक प्रॉब्लम नोट कर लो कि जो रीजन C है, देखो B रीजन है वो आपको खुद निकालना है। सो C रीजन है वो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि C रीजन है तो क्या प्रोसीड करना है। सो यहाँ पे मैंने बोला है कि मोड z-z0 जो है, मतलब कि यहाँ पे क्या है z0 1/2। सो मोड z-z0 मतलब कि z-1/2 ग्रेटर देन है 5/2। सो आपको यहाँ पे जो बड़ा है, जिसका मोड है वो ज़्यादा है, जिसकी वैल्यू है, जिसके मोड की वैल्यू ज़्यादा होगी उसको आपको कॉमन निकालना है। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, z-1/2 है उसको कॉमन ले लेंगे। सो यहाँ पे ये कॉमन आ गया। सो इससे यहाँ पे ब्रैकेट क्या आ जाएगा, देखो z-1/2 कॉमन आ गया, तो इससे ब्रैकेट आ जाएगा 1 + 5/2 डिवाइडेड बाय z-1/2। क्लियर। देखो यहाँ पे देखो ये ऐसे था, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में कर लेता हूँ, तो ये z-1/2 है वो कॉमन ले लिया है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 5/2 डिवाइडेड बाई 1 - z-1/2। अब सेम प्रोसीजर करेंगे यहाँ पे। तो देखो हमारा रीजन है कि 5/2 इज लेस देन मोड z-1/2 इज लेस देन 7/2। सो यहाँ पे 7/2 है वो z-1/2 से ज़्यादा है, तो 7/2 है उसको हम कॉमन लेंगे। सो यहाँ पे -7/2 है उसको कॉमन ले लिया, क्योंकि साइन के साथ कॉमन लेना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ओके, यहाँ पे -z-1/2। अब यहाँ पे इसको -1/6 और z-1/2 यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या लिख दे हम कि 1 + 5/2 डिवाइडेड बाई z-1/2 होल रेज़ टू -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ पे अगर आपको माइनस लिखना है तो यहाँ पे माइनस लिख दो, और 7/2 यहाँ पे क्या कर देंगे कि 1 - z-1/2। यहाँ पे देखो -7/2 कॉमन लिया है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7/2 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं भूल गया था, आपको नहीं भूलना है। सो 7/2 और रेज़ टू -1। अब इसको 1 + x करके एक्सपांड कर दो, 1 - x करके यहाँ पे एक्सपांड कर दो। ओके, और जो टर्म्स है वो यहाँ पे सेम ही रखो। तो अभी यहाँ पे देखो इक्वल टू -1/6 z-1/2, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे 1 + x का फॉर्म है, तो जो फर्स्ट सीरीज है वो यहाँ पे लिखनी है। सो 1
माइनस 5/2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा z माइनस 1/2 प्लस 5/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई z माइनस 1/2 का स्क्वायर यहाँ पे चलता जाएगा। अब यहाँ पे -1/6 इंटू 7/2 मतलब कि 3 इंटू 7 मतलब कि -1/21 और सीरीज है वो 1 माइनस एक्स की है। सो क्या आ जाएगा 1 प्लस z माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 7/2 प्लस z माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 7/2 का स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर। देखो ये जो टर्म है वो यहाँ पे अराइज होगी। सो अगर यहाँ पे ये z माइनस 1/2 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा कि 1/z माइनस 1/2 माइनस 5/2 डिवाइडेड बाई z माइनस 1/2 का स्क्वायर। सो यहाँ पे ये सिर्फ इसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इसके साथ नहीं है। अब देखो कि लॉरेंट्ज सीरीज एक्सपांशन है उसमें रीजन आपको दिया गया है कि ये 5/2 इज लेस देन z माइनस मोड z माइनस 1/2 लेस देन 7/2। तो आपको एक बार क्या निकालना पड़ा कि मोड z माइनस 1/2 कॉमन निकालना पड़ा और एक बार 7/2 कॉमन निकालना पड़ा विथ साइन। तो आपकी टेलर सीरीज ये आ गई है। अब देखो अगर आपको अब देखो b जो रीजन दिया गया है मोड z माइनस 1/2 इज ग्रेटर देन 7/2 वो आपको अपने तरीके से ही निकालना है, लेकिन यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि अगर z माइनस 1/2 है 7/2 से ज़्यादा है तो मतलब कि वो 5/2 से भी ज़्यादा ही है। सो यहाँ से भी मोड z माइनस 1/2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से भी देखो यहाँ से भी क्या आ जाएगा कि मोड z माइनस 1/2 है वो कॉमन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 7/2 से भी उसका वैल्यू है अभी ज़्यादा हो जाएगा ये रीजन में। सो मोड z माइनस 1/2 है वो 7/2 से ज़्यादा है तो ये कॉमन निकालेंगे विथ साइन पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पे एक सीरीज बनेगी कि 1 प्लस 5/2 क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 1/6 इंटू 5/2 यहाँ पे क्या निकालना है कॉमन, z माइनस 1/2 कॉमन निकालना है। सो यहाँ पे 1 प्लस 5/2 डिवाइडेड बाई z माइनस 1/2 है, ये सीरीज कॉमन आ जाएगी। और सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे, z माइनस 1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 7/2 डिवाइडेड बाई z माइनस 1/2 आ जाएगा। सो यहाँ पे साइन है सिर्फ चेंज होगी, एक 1 प्लस एक्स की सीरीज होगी, एक है वो 1 माइनस एक्स की सीरीज होगी। तो अगर आप ये सीरीज को एक्सपांड कर दोगे तो आपको जो टेलर सीरीज लॉरेंट सीरीज है वो मिल जाएगी बी रीजन में। सो बी रीजन को आपको प्रैक्टिस में करना है। सो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि प्रैक्टिस बी रीजन है, आपको प्रैक्टिस के लिए करना है। तो अभी हम कोई एक दूसरा क्वेश्चन है वो लेते हैं और देखते हैं कि रीजन ऑफ लॉरेंट सीरीज है वो किस तरह से फाइंड करें। सो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन। तो अब यहाँ पे चलते हैं मेथड फॉर फाइंडिंग द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर लॉरेंट सीरीज। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपको एक फंक्शन दिया गया है, देखो यहाँ पे देखो वीडियो के बीच में लाइट चली गई थी तो यहाँ पे ये वीडियो डिलीट करके फिर से नया वीडियो शूट करना पड़ रहा है। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं आपके लिए मेहनत, तो आप भी थोड़ा बहुत अपने लिए मेहनत कर लो। अब फाइंड द लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन फॉर f of z इक्वल टू 1/z प्लस 2⁻3 अबाउट z इक्वल टू -2 दिया है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं कि आपको रीजन नहीं दिया गया है। देखो यहाँ पे इसके पहले प्रॉब्लम में क्या दिया गया था 1/2
यहाँ पे कुछ 5/2, यहाँ पे कुछ 7/2 दिया गया था, ये कुछ यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो आप जो मैंने स्टेप्स बताए हैं कि अगर यहाँ पे mod z माइनस z0 है, यहाँ पे mod z माइनस z0 है 5/2 से ज़्यादा, तो आपको ये mod z माइनस z0 है वो कॉमन निकालना है। ओके, अगर यहाँ पे रीजन दिया गया है ये, तो आपको क्या करना है कि 7/2 है, एक बार कॉमन निकालना है। तो मैंने वही चीज़ आपको बताई है और आप वही चीज़ फॉलो करने की ट्राई ये इसमें करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि रीजन तो पता ही नहीं है। तो आपको रीजन भी फाइंड करना आना चाहिए। तो स्टेप्स है 3 और मेथड यहाँ पे आपको दी गई है, तो आप ये मेमोराइज कर लो और स्टेप्स फॉलो कर लो, तो आप इजीली क्वेश्चन है वो सोल्व कर लो। तो ये देखो यहाँ पे स्टेप 1, 2 एंड 3 क्या कहते हैं। स्टेप 1 में कहते हैं कि आप सिंगुलर पॉइंट को फाइंड कर लो। सो यहाँ पे स्टेप 1 कर लेते हैं फॉलो, कि सिंगुलर पॉइंट मतलब कि z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू -2 है वो सिंगुलर पॉइंट से। ओके, फंक्शन है वो डिफाइन नहीं है, वो जब z इक्वल टू 0 पुट करेंगे सो 1/0 एटले इनफाइनाइट आ जाएगा। सो z प्लस 2 मतलब कि z इक्वल टू -2 पुट कर देंगे तो भी यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/0, सो इनफाइनाइट तक चला जाएगा। यही है सिंगुलर पॉइंट्स। सो सिंगुलर पॉइंट इज द पॉइंट एट विच फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सिंगुलर पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। सो S2 मतलब स्टेप 2 है वो क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सिंगुलर पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ सीरीज। अब स्टेप 2 फॉलो करते हैं, डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सो z0 है क्या 2, सेंटर ऑफ सीरीज क्या है z इक्वल टू z0 है वो माइनस, देखो z0 है वो क्या है -2। सो z0 है वो -2 है, तो अब डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। सो डिस्टेंस ऑफ 0 फ्रॉम z0 तो क्या आ जाएगा, देखो डिस्टेंस ऑफ z0, देखो यहाँ पे z इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस क्या आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट का कि 0, यहाँ पे -2 का मोड कर लो, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे अगर है 0 और यहाँ पे -2 है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2। ओके, सो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, -0 -2 मतलब क्या आ जाएगा 2। अब डिस्टेंस है दूसरा वो हम फाइंड करेंगे, क्या -2 माइनस ऑफ -2 तो क्या आ जाएगा 0। सो मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है, मिनिमम है ये कौन सा है, सेकंड मिनिमम डिस्टेंस है। देखो यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पे आपको देखना नहीं पड़ेगा कि मिनिमम है तो दूसरा है सेकंड मिनिमम। अगर यहाँ पे 3 पॉइंट मिल रहे होते और आपको यहाँ पे z-3 भी दिया होता तो z इक्वल टू 3 आ जाता और डिस्टेंस यहाँ पे और एक ऐड हो जाता। तो तब आपको चेक करना पड़ेगा कि सेकंड मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है। सो एक है 0, एक है 2, तो यहाँ पे आपका जो रीजन आ गया z, यहाँ पे z -2 z -z0, मतलब कि इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि z + 2 मोड, और फर्स्ट डिस्टेंस है 0, सो ग्रेटर देन 0 एंड क्या आ जाएगा 2। ओके, सो हमारा सर्कुलर एन्युलर है वो फॉर्म हो रहा है। सो यहाँ पे स्टेप 3 भी हमने फॉलो कर लिया है। क्लियर, तो ये स्टेप्स है वो अभी मैं इरेज कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप रीजन फाइंड कर सकते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो
सेंटर है z इक्वल टू 0, वहाँ पे है एक सिंगुलर पॉइंट, सो यहाँ पे क्रॉस मार्क कर दिया। और एक सिंगुलर पॉइंट है -2 पे, यहाँ पे -2 है, उस पे एक सिंगुलर पॉइंट है। तो यहाँ से ये ड्रॉ कर लिया है मैंने एक सर्कल। तो यहाँ पे एक जो 0 है वहाँ पे भी एक पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मतलब कि यहाँ पे ये जो सर्कल है वो इतने रीजन में एनालिटिक है, ये रीजन है उसमें हर पॉइंट पे हमारा फंक्शन है एनालिटिक है। एक 0 पे एनालिटिक नहीं है और -2 पे नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा, रीजन ऑफ लोरेंट सीरीज, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर लोरेंट सीरीज। तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस अभी बता दिया है कॉम्प्लेक्स आर्गन प्लेन में, कि कॉम्प्लेक्स आर्गन प्लेन में आप ड्रॉ करो तो क्या आ जाएगा। अब प्रॉब्लम को सोल्व किस तरह से करें। अब यहाँ पे एक तो z -z0 के फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है। देखो यहाँ पे पावर आ रही है z+2 की 3। तो मैंने बोला था कि लोरेंट सीरीज में क्या आ जाएगा, देखो z -z0 के ही पावर आएंगे, ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई भी पावर आ सकते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव पावर आ सकते हैं। सो ये z जो है उसको सिर्फ हमें कन्वर्ट करना है z -z0 में। सो z को z+2 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, हम इस तरह से प्रोसीजर कर लेते हैं। तो z+2 आ गया और -2, यहाँ पे z+0 हो गया, मतलब z ही है, यही है, इस तरह से लिख सकते हैं हम। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो z+2 है मोड, देखो मोड z+2 है वो किससे छोटा है, 2 से। सो यहाँ पे ये मोड है, देखो -2 का मोड है वो क्या आ जाएगा, 2। सो इससे z+2 है वो छोटा है, मतलब कि -2 को हमें कॉमन निकालना होगा। और -2 को कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 - z+2 डिवाइडेड बाई 2। -2 को यहाँ से कॉमन निकाल लिया, सो 1 - z+2 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से आ रहा है z+2⁻3। तो आपको पता है कि फर्दर प्रोसीजर क्या करनी है, आपको सीरीज एक्सपेंशन करना है। देखो यहाँ पे z+2⁻3, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 - z+2 डिवाइडेड बाई 2⁻1। सो 1 - x⁻1 की जो सीरीज है वो आपको अगर पता है, देखो यहाँ पे मैंने जो आपको PDF भेजी है उसमें इसलिए इतनी इम्पोर्टेंट सीरीज़ है वो आपको लिख कर भेजी है कि आप यहाँ पे देखो कि हर क्वेश्चन है उसमें कहीं ना कहीं उसका यूज़ हो ही रहा है। अगर ये आपको नहीं पता है तो क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सीरीज एक्सपांशन 1 - -2 z+2⁻3, ओके, और यहाँ पे 1 - z+2/2। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + z+2/2 + z+2⁻2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो गया, और z+2³ डिवाइडेड बाई 2⁻3 प्लस, ऐसे ही चलता जाएगा सीरीज। क्लियर। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, -1/2, और ये z+2⁻3 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, z+2⁻3 प्लस 1/2 z+2⁻2 प्लस क्या आ जाएगा, 1/2⁻2 z+2। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और यहाँ पे 1/2⁻3, क्योंकि z³ है, यहाँ z³ के साथ कैंसल होते जाएंगे, और उसके बाद आएगा यहाँ पे z+2
डिवाइडेड बाई 2⁴। ओके, और ये 2 भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव पावर है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, यहाँ पे 0 पावर है, यहाँ पे पॉजिटिव पावर है, मतलब कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव पावर ऑफ Z+2 यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये है, ये जो फंक्शन दिया गया है उसी का जो लोरेंट सीरीज एक्सपांशन है वो यहाँ पे मैंने कर दिया है। तो आपको लोरेंट सीरीज एक्सपांशन किस तरह से करना है वो आप देख लो, 2-3 बार ये वीडियो है वो रिवाइज कर लो, और बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर हम चलेंगे। तो तब तक के लिए आप ये वीडियो देख लो। और सिंगुलरिटी मैंने बोला था ये वीडियो के स्टार्टिंग में कि सिंगुलरिटी हम यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे, लेकिन यहाँ पे वीडियो है वो लंबा हो जाएगा। तो सिंगुलरिटी है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोरेंट सीरीज़ है वो आप इजीली कर लो। एक दिन का आपको रेस्ट भी दे दूंगा मैथमेटिकल फिजिक्स में, क्योंकि आप अगर लोरेंट सीरीज एक्सपांशन है और टेलर सीरीज एक्सपांशन है वो फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले टॉपिक है सभी जो एग्जामिनेशंस है उसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में से। सो आप पहले ये सब रिवाइज कर लो, अब तक का जो भी सिलेबस हुआ है वो रिवाइज कर लियो। अभी थोड़े ही टॉपिक है वो बचे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, सो वो हम जल्द से जल्द 3 या 4 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।